की गठान बिना कीमोथेरेपी बिना सर्जरी मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। स्टेज 4 का कैंसर। सोनी बाई जो बिल्कुल 84 साल के एज में कोई कीमो नहीं हो सकता, रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, ऐसे केस में 84 साल में बिना कीमो रेडियो सर्जरी उन्होंने 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की जो सर्वाइकल कैंसर की गठान है डिसॉल्व किया। आज भी ठीक होकर जीवन जी रहे हैं। मिस्टर कुशल जैन, मिस्टर नर्मदा प्रसाद गौड़, प्रोस्टेट कैंसर सर पीएसए 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर पहुंच चुका है। प्रोस्टेट 90 ग्राम के ऊपर आ चुका है। पेशेंट को सर्जरी बताया गया है, कीमोथेरेपी करने का ऑप्शन दिया गया है और केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से प्रोस्टेट पीएसए 100 से 0.233 1 के नीचे 90 ग्राम का प्रोस्टेट 23 ग्राम। दिस इज द मिरेकल ऑफ होम्योपैथी, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न होम्योपैथी। ये बच्ची ब्लड कैंसर 3 साल की बच्ची जिसको अपने बारे में पता नहीं कि क्या करने जा रही है, क्या हो रहा है इसकी बॉडी में। ब्लड कैंसर 6 महीने के ट्रीटमेंट से आज पूरी तरीके से स्वस्थ है। उज्जैन में रहकर अपने बारे में इसका डॉक्यूमेंट्री जो उनकी मम्मी ने बनाया था आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। फातिमा भी रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा जो कि 6.5 सेंटीमीटर की गठान लेकर पेंक्रियास के पास लीजन था, एक बार ऑपरेट करा चुकी थी, दूसरी बार रीडेवलप हुआ। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, सागर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। हेमालाइटिस कैंसर, दिस इज द रेयरेस्ट कैंसर, डॉक्टर साहब जानते हैं हेमालाइटिस कैंसर एंटी प्रो लेवल सर 3000 के आसपास पहुंच चुका है। मॉडर्न होम्योपैथी आपके बॉम्बे में डॉक्टर हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ सर, वो मोहतरी थे, उन्होंने बोला कि तुम दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये कैंसर हुआ। और जब मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट हुआ और उसका जो एंटी प्रो लेवल जो 2993 से मतलब 3000 के आसपास से 13 पे आ गया, तो बोले यू आर द फर्स्ट सौभाग्यशाली जो 10,000 लोगों में कैंसर हुआ और फर्स्ट सौभाग्यशाली कि 10,000 में एक जो हुआ वो ठीक हुई। दिस इज द मिरेकल ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी। स्पाइनल सेल कार्सिनोमा अगेन रेयरेस्ट कैंसर, 5 साल से ज्यादा प्रोग्नोसिस नहीं है इस केस में। एक बार ऑपरेट हो चुका है, दूसरी बार रिलैप्स हुआ, पेशेंट को बोल दिया गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। पूजा लश्करी इंदौर में रहती है, इनका डॉक्यूमेंट्री मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी गठाने डिसॉल्व हो गई, बिना कीमोथेरेपी बिना सर्जरी मेंटेनिंग अपने आप को पूरा अच्छे से जीवित पा रही है। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कैंसर के। ऐसे काफी सारे वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पर, करीब 3000 पेशेंट का डेटा है। हम पूरी चीज को नहीं बता सकते, कुछ शॉर्ट में ये जो कुछ पेपर में उन्होंने पब्लिश किया था उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट किडनी फेलियर, अगेन चैलेंजिंग केस। किडनी फेलियर, आज डॉक्टर साहब के सामने बैठा था, वहाँ पर किडनी फेलियर के पेशेंट आए, बोले सर सभी जगह होम्योपैथी में किडनी फेलियर के तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, आप लोग कैसे बोल रहे हो? तो मैंने बोला हमने इसलिए बोला क्योंकि हम लोगों ने इस पे काम किया है और हमने ऐसे प्रूव रिजल्ट दिए हैं, तो शायद हो सकता है आपको और जल्दी समझ में आए। सर क्रिएटिनिन 18 के आसपास है, 18 के आसपास है, लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है, डायलिसिस उनकी चलने के लिए मजबूरी हो जाती है। और ये मॉडर्न होम्योपैथी का मिरेकल है कि 1 महीने के अंदर 18 क्रिएटिनिन का रिपोर्ट 1.3 के आसपास आता है। तो ना कोई डायलिसिस ना कोई ट्रांसप्लांट। पेशेंट जगदीश प्रसाद आदिवासी जो कि सतना के रहने वाले हैं, आज भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इनकी रिपोर्ट्स आप यूट्यूब पे या वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में समझ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अशफाक खान 5 दिन के अंदर अगर कोई किडनी फेलियर का केस ठीक होता है तो शायद हमारे लिए बहुत चमत्कार की बात कह सकते हैं, और ये मॉडर्न होम्योपैथी से हमने संभव देखा। अशफाक खान बागली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 10:30-11 के आसपास का जो क्रिएटिनिन केवल 5 दिन के अंदर 1.30 के आसपास इनकी रिपोर्ट आई। ट्रांसप्लांट कैंसिल हो गया, डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आज भी देवास जिले में बागली में रहकर ये पेशेंट अपने आप को स्वस्थ जीवन जी पा रहा है। इसी तरीके से मनसाराम जी 17 क्रिएटिनिन, 9.5 क्रिएटिनिन। इसी तरीके से ये सभी पेशेंट्स के जितने भी डेटा हैं आप सभी के बारे में देख सकते हैं, जिसमें जटाशंकर जी जो 11 क्रिएटिनिन से वापस आकर 1 महीने के ट्रीटमेंट से मेंटेन हुए। इसी तरीके से हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, ज्ञानेंद्र कटारिया जी प्रोटीन लेवल गोल्ड प्लस 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन करीब 4500 के ऊपर। जिंदगी भर स्टेरॉइड खाना है, ट्रांसप्लांट की तैयारी करने की तैयारी ऐसा बोल दिया गया। मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मिला, 4500 का एंटी प्रो लेवल 34 पे आ गया और आज भी मेंटेन है। तो ये किडनी फेलियर में वरदान जैसे कई काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में हम और भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समय की कुछ प्रतिकूलता है। नेक्स्ट, रक्त संबंधी हिमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स, एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपिनिया, आईटीपी, ब्लड कैंसर, ऐसे पेशेंट जो लगभग होम्योपैथी में सोचते हैं कि कैसे होगा। हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स के बारे में ट्रीटमेंट के बात करेंगे, जो इंदौर में रहने वाली सोनाली ओझा,
प्लेटलेट 14,000 के आसपास। पूरी फैमिली, ये केस पूरा मीडिया में आया हुआ है। इनकी पूरी फैमिली को, चारों को, मदर, 2 बहन और भाई, ये 4 लोग एडमिट थे इंदौर में हॉस्पिटल में। 2016 की बात है। चारों के लिए इंदौर में जाकर लोग ब्लड दे देते थे, प्लेटलेट चढ़ाने के लिए लोग जाकर सहायता देते थे। हमने मॉडर्न होम्योपैथी से, जब ये एडमिट थे, होम्योपैथी से ट्रीटमेंट चालू किया। इनकी डॉक्यूमेंट्री है, आप उनके बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। आज भी ये पूरी फैमिली बिना किसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4 साल से अपना स्वस्थ जीवन जी रही है, बिना किसी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के। तो ये मिरेकल है कि आपने एक बार किसी पेशेंट को ठीक कर दिया तो उसके लिए जीवन भर के लिए वो कहीं ना कहीं मिरेकल साबित होता है। तो कंप्लीट ट्रीटमेंट में एप्लास्टिक एनीमिया का, सोनाली ओझा, मनस्वी अहिरे, इस तरीके के काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। आईटीपी में 18 महीने की खुशी शर्मा, जो 18 महीने की बच्ची है, जिसको हमने 1 महीने में ठीक किया। इसी तरीके से थ्रोम्बोसाइटोसिस, डॉक्टर शैलेंद्र जो मेरे साथ हैं, इनके कोई रिलेशन में थे, इस बच्चे के बारे में बात करेंगे। एक और केस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, मास्टर विहान, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सर, प्लेटलेट कम होता है तो हम करते हैं, प्लेटलेट बढ़ जाए तो इसके लिए एक और चैलेंजिंग केस हो जाता है। तो ये जो केस था, करीब 7,23,000 के आसपास का प्लेटलेट काउंट लेकर ये एडमिट थे। और डॉक्टर शैलेंद्र चूंकि मेरे साथ काम करते हैं, ये जानते हैं कि हम लोग इस तरीके के केसेस में काम करते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया अपने रिलेशन को, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने ट्रीटमेंट चालू किया। और 1 महीने के ट्रीटमेंट से बकायदा उसका प्लेटलेट लेवल 3.5 लाख के आसपास लाकर मेंटेन किया। आज भी ये बच्चा स्वस्थ रहकर गुड़गांव में जहाँ शिफ्ट हुआ है, अच्छे से अपना जीवन जी रहा है, बिना किसी इलाज के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कीमोथेरेपी के। तो कह सकते हैं कई ऐसे केसेस जो चमत्कार के रूप में, पेनसाइटोपिनिया, स्वर्णकांता चौहान जो कि स्वयं नर्स थी, जिंदगी भर उसने बड़वानी मध्य प्रदेश में जाकर अपनी सेवाएं दी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लेडी। जब उनकी स्थिति खराब हुई तो पेनसाइटोपिनिया के कारण प्लेटलेट केवल 6,000 पर आ चुके थे, लगभग स्टेज खत्म हो चुकी थी, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट रात को 11:30 बजे चालू हुआ, सुबह तक प्लेटलेट 17,000 हुए, 1 हफ्ते के बाद 2,11,000 हो गए। ये ट्रीटमेंट था मॉडर्न होम्योपैथी का, जो किसी की जान बचा सकता था, जो उन्हें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सर, अपन ये शॉर्ट में मैं कंक्लूड करूंगा। सर्जरी के जितने केसेस होते हैं उनमें लगभग यही कहा जाता है कि सर्जरी के केसेस में एलोपैथी ही एकमात्र विकल्प है। आज हम इस बात को झुटलाने जा रहे हैं, या होम्योपैथी से इस परिकल्पना को तोड़ेंगे। मेनिंजियोमा ट्यूमर, श्रुति चावला 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर की ब्रेन ट्यूमर, जिसने केवल मॉडर्न होम्योपैथी से बिना किसी सर्जरी के अपने ट्यूमर को डिसॉल्व किया। ओवेरियन सिस्ट की गठाने, गॉल ब्लैडर स्टोन के 28 mm तक के स्टोन, सर्जिकल, जितने एवियन वाली बीमारी जिसमें हिप ट्रांसप्लांट बताया जाता है, इस तरीके की काफी बीमारी, स्लिप डिस्क की बीमारी, साइटिका, ऐसे कई ऐसे सर्जिकल केसेस जो कह सकते हैं कि सर्जिकल कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी से लगभग सभी ने फायदा लिया और आज भी वो स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, इनके बारे में रिपोर्ट्स के आधार पर देख सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, लगभग सभी असाध्य रोगों का सफल इलाज हो रहा है। होम्योपैथी की देन है, मॉडर्न होम्योपैथी कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्ट अलग किया गया, तरीका अलग किया गया है, पर होम्योपैथी से कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है लोगों को, इसलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट, ऐसे सभी पेशेंट्स के डेटा जो लिखे हैं, सभी के डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं। ये करीब 300 बीमारियों पे हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइब्रोमाइल्जिया, एन फैक्टर, आर फैक्टर, HLA-B27 जैसे पॉजिटिव केस, जो कि ऐसा बोला जाता है कि ऑटोइम्यून बीमारियों को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये परिकल्पना होम्योपैथी से झूठ हुई है। मॉडर्न होम्योपैथी से HLA-B27 के 2 पॉजिटिव केसेस निगेटिव ऑलरेडी हो चुके हैं, एन फैक्टर के 4 पॉजिटिव केसेस, फाइब्रोमाइल्जिया के ऑलरेडी निगेटिव हो चुके हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के काफी सारे पेशेंट आर फैक्टर से निगेटिव होकर आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी पेन किलर के, बिना किसी अब मॉडर्न होम्योपैथी। नेक्स्ट, इस तरीके के सभी सर्जरी वाले पेशेंट्स। नेक्स्ट, कोविड में हमने होम्योपैथी में जैसा नाम कमाया, नो डाउट हमने करीब 1,75,000 लोगों को फ्री में होम्योपैथिक प्रिवेंशन दिया। इंदौर शहर में उस समय बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए काम करना, हमने पूरी कोशिश की कि फ्री में बांटे, करीब 1,75,000 लोगों को हमने दवाई बांटी। नेक्स्ट, कोविड में काफी सारे पेशेंट जो वेंटिलेटर या स्टेज में आगे बढ़ चुके थे, उनको मॉडर्न होम्योपैथी से उनको बाहर निकालना और उनको वापस खड़े करना, इस तरीके के काफी सारे पेशेंट की डॉक्यूमेंट्री उनके नाम और नंबर के साथ, उनकी रिपोर्ट के साथ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये सभी कोविड पेशेंट हैं जो ठीक हुए। नेक्स्ट, तो कुल मिला के ये कहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी जो आविष्कार है, जो आज के डेट में बनाया गया है, कहीं ना कहीं होम्योपैथी को जरूर आगे बढ़ाएगा। हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों की प्रेरणा से, कुछ हमारे कॉन्फिडेंस से, कुछ हमारे स्टूडेंट्स की आगे की विश से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मार्गदर्शन है, जैसा आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दी, हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रेरणा को आगे लेकर हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों के आशीर्वाद से होम्योपैथी को जितना भी हमसे अच्छा हो सकता है उसको ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ मैं अंत में अपना स्थान लूंगा। ये छोटा सा मेरा लोगो है। नेक्स्ट,
और ये कुछ पेपर की कटिंग्स हैं जो शायद हमारे बारे में कभी वहाँ पे जो जिस तरीके से उन लोगों ने कहा कि होम्योपैथी में एक नाम जिसकी सेवाओं को कोरोना भी नहीं डरा सका, क्योंकि पूरे 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं बिना रुके बिना डरे, मॉडर्न होम्योपैथी से चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इस तरीके से करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट के डेटा हमने ऑलरेडी यूट्यूब वेबसाइट में डाले हुए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको टाइम मिले, हमने कुछ ब्राउचर आपको दिए हुए हैं, उसमें सभी डिटेल्स हैं, आपको जब अच्छा लगे आप इसमें जरूर जाएं। और निश्चित रूप से अगर आप हमें कुछ प्रोत्साहित कर सकें, हमें कुछ गाइडेंस दे सकें सर, अगर आप भी टाइम मिले तो अगर हमसे और कुछ अच्छा करना है, क्योंकि देखिए आप सीनियर हैं सर, हम आपके बच्चे हैं, हम आप कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो प्रेरणा दे रहे हैं उसको और अच्छे से बढ़ा सकें। तो हमारी ये विश है कि अगर कुछ आप हमें और गाइड कर सकें, या हमारे बच्चे जो आने वाले समय में जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं कुछ और अच्छा करने की सोच सके तो मुझे बिल्कुल बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी के हित में हम सब एक साथ मिलकर काम कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैंने आपका काफ़ी समय लिया, मैं क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन थोड़ी बात थी, लाइव बात थी, मेरे को तैयारी करके नहीं आता, जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं मेरे डायरेक्ट होते हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिला, थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद।